सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आप लोगों की 30 जून, यानी कि महीने का आखिरी दिन। और आज हम लोग 30 जून से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 29 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि भी भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास होपेक्स इसका आयोजन हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अभी कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, तो मिनीरत्न कंपनी का वर्ष 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा जो पुरस्कार है, यह भी किसने जीता है, तो महाराष्ट्र की लेखिका संजना ठाकुर ने। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि जो पीजीटीआई है, इसका अध्यक्ष भी किसे नियुक्त किया है, कपिल देव को। केंद्र सरकार ने अभी अगला जो विदेश सचिव है, ये किसे बनाया था, तो विक्रम मिस्त्री को। 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान है, इससे भी किसे सम्मानित किया गया था, डॉक्टर उषा ठाकुर को। महिला टेस्ट क्रिकेट में भी दोहरा शतक बनाने वाली भारत की जो दूसरी खिलाड़ी है, ये कौन बनी है, तो शेफाली वर्मा। और पहली कौन सी थी, तो पहली तो थी मिताली राज। पाकिस्तान जो महिला टीम है, इसका भी मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो मोहम्मद वसीम को। राष्ट्रीय आपका बीमा जागरूकता दिवस हर साल मनाया है 28 जून को। और अभी कौन सा देश जो है ये भारत का सील से रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा था, तो अमेरिका। अब आज के साथ ही पहला क्वेश्चन देखिए। आज के साथ ही आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित जो एससीओ शिखर सम्मेलन है, इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व है, ये किसने किया है। तो वैसे तो साथी जो एससीओ शिखर सम्मेलन है, इसमें आमतौर पर जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन इसमें जो है इस बार कौन प्रतिनिधित्व करने वाला है, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जी। इस बार साथ जो एससीओ शिखर सम्मेलन है, ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 3 से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें एस जयशंकर साहब करने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में सत्य अफगानिस्तान में जो हालात है, यूक्रेन में जारी युद्ध और एससीओ सदस्य देशों के बीच समुद्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। बात करते हैं साथियों पहले हम लोग एससीओ के बारे में, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 15 जून 2001 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो चीन के बीजिंग के अंदर। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 9। लेकिन साथियों बात हो जो पाकिस्तान है, इसमें 2017 में सदस्य बना था। 9 सदस्य साथियों कौन कौन से हैं, तो साथियों चीन और भारत ये हो गए 2, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, रूस पाकिस्तान तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, और अभी नया सदस्य बना था ईरान। अब बात करते हैं इसी के साथ कजाकिस्तान के बारे में। तो ये साथियों आपको सेंट्रल एशिया का मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 5 देश आते हैं। 5 देशों में सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, और ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी है। यहाँ की यदि राजधानी पूछे तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि अस्ताना। मुद्रा चलती यहाँ पर कजाकिस्तानी टेंगे। राष्ट्रपति कौन है, तो कासिम जोमार्ट टोक्यो। जबकि प्रधानमंत्री कौन है, तो ओल्जस बेक्टेनोव। ये वर्तमान में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, इससे भी नमूने लेकर वापस आने वाला जो पहला देश है, ये कौन सा बना है। हालांकि साथियों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले ही 2 जून को पढ़ा चुका हूं, और मैंने साथियों आप लोगों को बताया भी था कि यदि ऐसा ये देश करता है तो विश्व में ऐसा करने वाला ये पहला देश बन जाएगा। वही साथियों भी बन चुका है, चीन। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। चीन का साथियों जो स्पेस मिशन है, जिसका नाम है चांग ई 6, इसने 4 जून 2024 को चंद्रमा का जो अंधेरे वाला हिस्सा है, यहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। और इस मिशन को 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। चांग ई जो लैंडर है, ये चांद के दक्षिणी ध्रुव, जिसका नाम है एटकिन बेसिस, इसी में उतरा है। और यहाँ से साथियों चंद्रमा की सतह से ये 2 किलो सैंपल लेकर आया है। और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। बात करते साथ हम लोग चीन के बारे में। तो ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, चीन। चीन की राजधानी क्या है, तो ये आपकी बीजिंग।
मुद्रा चलती है यहाँ पर रेन मिनविंग, राष्ट्रपति सी जिनपिंग और भारत और साथ ही चीन के बीच में एक युद्धाभ्यास भी आयोजित किया था जिसका नाम है हैंड इन हैंड। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम है यांगसी, ये चीन के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ऐसा करने वाला साथियों जो केंद्र शासित प्रदेश बना है ये बना भी लद्दाख। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है इसके अनुसार साथियों जो लद्दाख है इसने अब 97% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। और यदि साथियों आप लोगों से उल्लास का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास का फुल फॉर्म है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 77 लाख से अधिक लोगों ने जो ये इस योजना से लाभान्वित हुए। बात करते साथियों लद्दाख के बारे में तो याद रखिएगा लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो ये साथियों ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में किसे राजस्व जिला बनाने की अभी घोषणा की है? इस जिले का नाम है साथियों बगा जिला। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है इन्होंने संबंधित अधिकारियों को विभागीय तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया है। और जो साथियों बगा है ये 1996 में पुलिस जिला बना था। और अभी साथियों जो बगा है ये पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। बात करते साथियों बिहार से रिलेटेड हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जो कि मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर पढ़ाए। जैसे कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि बिहार का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके भी परिसर का उद्घाटन किसने किया था? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बिहार राज्य में साथियों भी हाई कोर्ट द्वारा जो 65% आरक्षण है इस कानून को रद्द कर दिया है। जो नागी और नकटी अभ्यारण्य है इसको भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। और बिहार के उप मुख्यमंत्री जिसका नाम है सुशील कुमार मोदी, इनका निधन भी हो गया था। ये चारों क्वेश्चन मैं आपको रिसेंटली पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो संज्ञान ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? इस ऐप को साथ ही लॉन्च किया है आरपीएफ के द्वारा, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। संज्ञान साथी जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। और 1 जुलाई 2024 से जो नए आपराधिक कानून है ये कौन कौन से हैं? तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनको भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है इन्हीं के स्थान पर लागू किया जाएगा। बात करते हैं आरपीएफ के बारे में, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। तो इसकी साथियों स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को। महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव। रेलवे बोर्ड की यदि साथियों आप लोगों से पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो ये बनी थी जया वर्मा सिन्हा। और देश में यात्रियों की सुरक्षा और भारतीय रेलवे की संपत्ति की जो रक्षा करने का काम है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साथियों फ्रीडम एज नाम का एक जो सैन्य अभ्यास है यह भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये साथियों तीनों देशों के बीच में शुरू हुआ है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। दी के साथियों दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने कहा कि अपना पहला त्रिपक्षीय जो बहु क्षेत्रीय अभ्यास है ये शुरू किया है, जिसका इन्होंने नाम कह दिया है तो फ्रीडम एज। ये साथियों जो अभ्यास है ये दक्षिण कोरिया का जो जेजू द्वीप है यहीं पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। और अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर कोरिया द्वारा उत्पन्न खतरों और रूस के साथ उसके गहरे होते संबंधों के विरुद्ध सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का जो दूसरा सैन्य स्टेशन है ये कौन सा बना है? ये बन चुका है साथियों जयपुर सैन्य स्टेशन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही इस स्टेशन का जो उद्घाटन है ये 26 जून को किया है 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आर.एस. गोदारा के द्वारा। और जयपुर जो सैन्य स्टेशन सड़क है ये 100 मीटर लंबी है। अच्छा साथी ये दूसरा है, तो पहला कौन सा था? तो पहला साथी 2019 में बना था
जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था, और इसका क्या नाम था? तो नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पहला जो अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन और एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित किया गया है? इसका साथियों जो आयोजन हुआ है, यू है केरल के कोची के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहला जो अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन और एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन है, ये 26 से लेकर 28 जून तक केरल के कोची में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में सबसे नेता और विशेषज्ञ वैश्विक डेयरी क्षेत्रों में के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम में 22 प्रदर्शनी मंडप, 17 स्टार्टअप शामिल है, जो कि डेयरी फार्मा और संबंधित तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये दिवस साथियों प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल ये जो दिवस है, ये पीसी मान लोग इसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बनाना। इस दिवस की जो शुरुआत है, ये 2007 में की गई थी, और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करें। और ये तो हो गई साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात। यदि आप लोगों से पूछे कि जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नाम है साथियों इनका पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, इनको यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से कार्यभार संभालेंगे। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो ये बेल्जियम के जो चार्ल्स मिशेल है, इन्हीं का जगह स्थान लेंगे। और इसी के साथ यूरोपीय परिषद ने विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए जो अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में चुना है, ये एस्टोनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है काजा कलस, इन्हीं को चुना है। बात करते साथ में यूरोपीय संघ के बारे में, तो याद रखिएगा वर्तमान में 27 सदस्य देश है। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और यूरोपीय परिषद के साथ अध्यक्ष है, इनकी जो अवधि है ये 2.5 वर्ष के लिए होती है। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी अमेरिका के द्वारा किस देश को भी गैर नाटो सहयोगी सदस्य के रूप में घोषित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।